नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने सदन के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सदन की गरिमा को मिलकर आगे बढ़ाएंगे, लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नकारात्मकता को जनता स्वीकार नहीं करती है, उसे नकार देती है। सकारात्मकता से ही लोक कल्याण संभव है। आगे उन्होंने कहा कि अभी मार्च के पहले हफ्ते में ही दोनों तरफ से मिसाइलें चल रही थी, लेकिन यह भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ही है। तो वहीं जब अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला तो सरकार पर अलग ही अंदाज में निशाना साधा। कि राजनीतिक अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं। मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी और उस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के हमलों से झुलसने से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था, लेकिन यह भारत में ही संभव हो सकता है और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ही कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हो, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। कि जहां हमें आपकी जरूरत पड़ेगी और बिना आपके स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चल सकता। हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना है। अब आपको उन्होंने छोड़ दिया है। मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप, और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान पर बैठा करके। आप राइट की तरफ नहीं देखेंगे, आप केवल लेफ्ट की तरफ देखिए। और ये हाउस के वो रेफरी हैं, आप हाउस के वो रेफरी बनेंगे आप कि कभी गेम का हिस्सा मत बन जाना, क्योंकि आप राइट से आए। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी से मिसम जैदी हमारे साथ होंगे। विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रशांत उमराव, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से सकारात्मक बातें कही गई मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन अखिलेश यादव ने भी तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। खासतौर से बीजेपी की तरफ से बार बार विदेश जाने को लेकर जो तंज कसा जाता था, उसका उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं विदेश नहीं जाता तो ना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन पाता और ना ही कानपुर में मेट्रो बन पाती। देखिए, अगर विदेश जाने से एक्सप्रेसवे बनने होते तो योगी जी तो विदेश नहीं गए। उसके बावजूद हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने वाला है, गंगा एक्सप्रेसवे बनना है, इसके अलावा मेरठ एक्सप्रेसवे बना। तो ये तो खैर सब बातें चुनावी बातें थी, वो समाप्त हो गई हैं। अब जिस तरीके से योगी जी ने आज अपने संबोधन में कहा है कि जो बातें थी चुनाव के समय निकल गई हैं, अब हमें जनता ने हमें बहुमत दिया है, हमें काम करने के लिए बहुमत दिया, हमारी जो नीतियों की पर जनता ने मोहर लगाई है। हम सकारात्मकता के साथ जनता की सेवा करने का काम करेंगे 5 साल, और विपक्ष को देखना चाहिए कि विपक्ष भी अपनी भूमिका पॉजिटिविटी के साथ निभाए, ना कि एक नकारात्मक भूमिका निभाए, ताकि सभी लोग मिलकर के इस जो बीमारू प्रदेश जो था उसको देश में सबसे अग्रसर ले जा सके, उसको नंबर 1 बना सके और यहाँ की जनता का भला हो। भारतीय जनता पार्टी को इतना चाहती है। आज पहले दिन जिस तरीके से दोनों तरफ से संबोधन हुआ है प्रशांत उमराव, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगले 5 साल तक आपके लिए राहें एकदम आसान से नहीं रहने वाली हैं। बीते 5 साल में खुला मैदान था, आप अकेले खेलते थे, लेकिन अखिलेश यादव की विपक्ष में मौजूदगी क्या इस बार थोड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है? देखिए, अखिलेश जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पहले का, तो लगातार केवल 6 महीने चुनाव के समय में सक्रिय होते हैं। अभी चूंकि उनकी पार्टी की हालत काफी खस्ता हो गई थी, दोबारा वो सत्ता से बाहर होकर उनको लग रहा था कि हम 5 साल बाद सत्ता है उत्तर प्रदेश में बदल जाती वहां जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो उन्होंने विधानसभा में आने का निश्चय किया है। अब देखते हैं जिस गर्मजोशी से, जिस ऊर्जा के साथ अखिलेश जी सक्रिय थे विधानसभा में, कितने दिन रह पाते हैं। हम तो चाहेंगे कि सक्रिय रहें, 5 साल सक्रिय रहें और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। जो भी चुनौतियां आएंगे उन चुनौतियों को से निपटेंगे, उनको करेंगे। अगर कोई वहां पे सकारात्मक सुझाव आता है
विपक्ष का वो सुझाव को भी हम लेकर के प्रदेश की बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। आपने कहा कि नकारात्मकता को जनता नकारती है, लेकिन सकारात्मकता को लेकर आगे बढ़े तभी उनका कहना है कि हम 47 से 125 पर पहुंच पाए। मिसम जैदी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, विशाल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जाएंगे उनके पास। लेकिन प्रशांत उमराव यही बात कह रहे हैं कि आप देखिए हम सकारात्मकता से आगे बढ़े तभी तो 47 से 125 पर पहुंच पाए। देखिए अखिलेश जी तो कह रहे थे कि हम 400 सीटें पाएंगे। अब खैर जो भी सीटें जनता का, तो हम जो भी बहुमत हम उसको सराखों पे रखते हैं, जो उन्होंने जन्मत दिया है। और फिर भी हम लोग तो हमें कह रहे थे कि हम तो 200 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम 273 पर लेकर के आए हैं। 2/3 बहुमत जनता ने हमको दिया है, तो हमें लगता है कि हम जनता के लिए काम करने के लिए हमें अच्छा बहुमत मिला है। और विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, सत्ता पक्ष अपनी भूमिका निभाए। लेकिन पहले दिन से जिस तरीके से मिसम जैदी जुड़ेंगे हमारे साथ, तो पूछेंगे कि अगले 5 साल विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है और अखिलेश यादव के आज के तेवरों से हम क्या उम्मीद करें कि आगे विपक्ष में उनकी मौजूदगी किस तरीके से सरकार के सामने मुश्किल उत्पन्न करने वाली है। विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। विशाल जी, आज आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सुना होगा सदन में और अखिलेश यादव को भी सुना होगा। क्या लगा दोनों के संबोधन को सुनकर कि अगले 5 साल तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किस तरीके की तस्वीर हमें देखने को मिलने वाली है? देखिए, जहाँ तक आज के संबोधन की बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का कार्यकाल अब क्या होने वाला है आने वाले 5 सालों में, आप उसकी एक रूपरेखा देख सकते हैं, एक फ्रेमवर्क देख सकते हैं जो उन्होंने रखा है। और इसी फ्रेमवर्क में इस बात की भी जो है इशारा मिलता है कि किस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 सालों में विकास के नए मापदंडों को स्थापित किया है, वो कैसे फर्दर ग्रोथ की तरफ और आगे बढ़ेगा और कैसे उत्तर प्रदेश 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ अग्रसर होगा, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अब विपक्ष को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें। लोकतंत्र की यही तो सबसे बड़ी खूबी है कि बिना विपक्ष के लोकतंत्र की खूबसूरती में कहीं ना कहीं अड़ंगा आता है। लेकिन आज की डेट में समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में है, उसको ये स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने उनको विपक्ष में बैठने को बोला है, तो विपक्ष में बैठकर भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें, तभी जनता की बात, जनता की समस्याएं कहीं ना कहीं सुचारू रूप से वो सॉल्व करवाने में हकदार हो सकते हैं। लेकिन जहां तक संबोधन की बात है, आपने कहा है, तो ये उत्तर प्रदेश किस प्रकार से आने वाले 5 सालों में एक बार पुनः उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर होगा, इसकी रूपरेखा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, जहां पर सुशासन और विकास यही 2 मापदंड होंगे। और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही कोशिश होगी कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को किस प्रकार से समाज की मुख्यधारा में लाया जाए। तभी तो प्रधानमंत्री जी की बात सार्थक होती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग और सबका प्रयास। यही चीज़ है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा में लाकर उसे सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से अवगत कराकर उसको प्रोवाइड किया जाए। यही है संवेदनशील सरकार का नेतृत्व, और यही आज के संबोधन में दिखता है। विशाल, एक इंटरेस्ट तो विशाल जी हर किसी के मन में था, उत्तर प्रदेश के हर जन में इस बात को लेकर एक उत्सुकता थी कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का जब आमना सामना होगा सदन के भीतर तो देखना होगा कि कैसी तस्वीर आती है। लेकिन कल हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से हाथ भी मिलाया, उनके कंधे पर हाथ रखकर पीठ थपथपाई, और आज जिस तरीके से सतीश महाना को दोनों लेकर गए कुर्सी पर बिठाने के लिए, अभी तक फिलहाल सारी सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। मिसम जैदी, क्या उम्मीद करें कि अगले 5 साल तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा से हमें सकारात्मक तस्वीर देखने को मिलने वाली है?